हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। 2023 में होने वाले सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए सीबीएसई की तरफ से एक नया सर्कुलर निकाला गया है जो कि क्लास 10th और 12th दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। और ये वाला जो सर्कुलर है वो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें न सिर्फ एग्ज़ामिनेशंस के फॉर्म फिलअप के बारे में दिया गया है, बल्कि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हमारे एग्ज़ामिनेशन से भी रिलेटेड दी गई है। तो अभी मैं आप लोग को सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, कितना आप लोग को फ़ी देना होगा, कब से फॉर्म फिलअप शुरू होगा। तो वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, नहीं तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो कि आप लोग को समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि एग्ज़ामिनेशंस का जो फॉर्म फिलअप है, चाहे वो 10th का हो या फिर 12th का हो, कब से फॉर्म फिलअप शुरू हो रहा है, तो 16 जून से फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा और 31/8 तक ये फॉर्म फिलअप होगा। अभी बहुत सारे बच्चों की गर्मी छुट्टियां ख़त्म भी नहीं हुई हैं, बहुत सारे बच्चों ख़त्म भी हो गए हैं। तो अगर अभी तक आपकी गर्मी छुट्टियां ख़त्म नहीं हुई है तो जैसे ही आपका स्कूल शुरू होगा तो आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू हो जाएंगे। फ़ोटोग्राफ्स आपको कैसा देना है तो आगे ये सारी जानकारियाँ भी दी हुई है। ठीक है, तो आपको मैं सभी चीज़ें अच्छे से बताऊँगा। अगर हम एग्ज़ामिनेशंस के फ़ी का बात करें तो विदाउट लेट फ़ी, मतलब आप जैसे एग्ज़ामिनेशंस का जो इसमें फॉर्म फिलअप का जो लास्ट डेट दिया गया है 31/8, तो अगर यहाँ तक आप फॉर्म फिलअप कर लेते हो तो आपको 1500 रुपये देने होंगे 5 सब्जेक्ट के। ठीक है, ये 5 सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, तो 2 लैंग्वेज पेपर होंगे, जैसे एक हिंदी होगा और एक इंग्लिश होगा, और 3 हमारे कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि मैथ्स हो गया, साइंस हो गया और सोशल साइंस हो गया। तो ये 5 सब्जेक्ट तो आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो अगर आप ये 5 सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 1500 रुपये देने होंगे। अब इन सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आप दूसरा सब्जेक्ट लेते हो तो आपको 300 रुपये और एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, जैसे आपने अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लिया या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया, कोई दूसरा सब्जेक्ट अगर आप लेते हो तो आपको फिर से 300 रुपये और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, यानी 6 सब्जेक्ट का आपका हो जाएगा फिर वही 1800 रुपया। अब ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी स्कूल्स में पैसे थोड़ा सा बढ़ा कर लिए जाते हैं, तो मे बी कि कोई कोई स्कूल आपके थोड़े से पैसे बढ़ा कर भी ले सकता है। ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स वाले थोड़े से जो पैसे होते हैं वो बढ़ा कर लेते हैं। ये तो इंडिया का हम बात किए। नेपाल का जो फ़ी स्ट्रक्चर है कुछ ऐसा है, और दूसरे कंट्रीज़, नेपाल को छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ का जो फ़ी स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, तो ये था कि अगर आप 31/8 तक जो एग्ज़ामिनेशंस फॉर्म है वो फिल कर देते हो तो आपको 1500 से 1800 रुपये लग रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई के अकॉर्डिंग। अब स्कूल वाले मनमानी तरीके से पैसा लेते हैं तो वो आप कितना लेते हैं वो स्कूल पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप लेट करते हो, अगर 31/8 के बाद अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको 2000 और एक्स्ट्रा देने होंगे। ठीक है, मतलब ज़्यादा देने होंगे, यानी कि 1800 के जगह पे आपको 3800 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो लेट हम क्यों करें, और लेट भी कितना लेट कर सकते हैं, तो 15 सितंबर तक। ठीक है, तो ये लास्ट डेट दिया गया, इसके बाद आपका फॉर्म फिल भी नहीं होगा। तो इस तरह का कुछ यहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग का दे दिया गया है। प्रैक्टिकल का फ़ी दिया गया है, क्लास 12th का यहाँ पे देखो 150 रुपये दिया गया है, और 350 भी दिया गया है जो कि एब्रॉड स्कूल्स में, मतलब बाहर वाले जो स्कूल होंगे उनके लिए। ठीक है, इंडिया के लिए 150 और बाहर के लिए 350 रुपये। अच्छा, यहाँ एक्स्ट्रा माइग्रेशन के लिए भी 350 रुपये लिखा गया है। तो ये जो माइग्रेशन है ये 10th 12th दोनों का होगा, क्योंकि 10th वालों को भी माइग्रेशन की ज़रूरत पड़ता है। जब जैसे स्कूल आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपको एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसके लिए भी जो पैसा है वो अभी ही ले लिया जाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 1800 रुपये तो ऐसे ही हो गया था, और यहाँ पे 350 रुपये जो था, यहाँ पे 350 रुपये। ठीक है, तो 1800 रुपये उधर था और 350 रुपये, अगर हम इसको अगर प्लस कर ले तो करीब 2150 रुपया आपका जो है माइग्रेशन मिला के आप लोग के फ़ी स्ट्रक्चर हो रहे हैं। ठीक है, तो कम हो या जब भी ज़्यादा आपके स्कूल में लिया जा सकता है, लेकिन 2150 से आपका ज़्यादा ही लगेगा, उससे कम आप लोग का नहीं लगेगा, क्योंकि वो सीबीएसई ने फ़ी स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो ये यहाँ पे कुछ फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया था कि आपको कितने रुपए देने हैं। आगे इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ है, और आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो सर्कुलर है इसमें जो निकाला गया है, इसमें कितनी बड़ी जो सर्कुलर है वो यहाँ पे
दी हुई है। बहुत सारी जानकारियाँ भी इसमें दी हुई है। इसमें यहाँ पे तरीका दिया गया है कि कैसे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये जो फॉर्म फिल है जो ऑनलाइन है वो आपके स्कूल वाले करते हैं। आपको स्कूल में ही फॉर्म फिलअप करना होगा, ठीक है। आप स्कूल में फॉर्म फिलअप करके दे दोगे तो बाकी ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप है वो आपके स्कूल वाले करेंगे। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं करना है, ऑनलाइन आपके स्कूल वाले करेंगे, ठीक है। बस आप लोग को जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह स्कूल में मांगा जाएगा वो आपको दे देना है। अच्छा, अगर हम फ़ोटोग्राफ्स का बात करें तो आपका जो फ़ोटोग्राफ्स है कुछ इस प्रकार से होना चाहिए कि आपका जो फ़ोटो होगा वो फुल कलर में होना, कलरफुल फ़ोटो होना चाहिए, हाई क्वालिटी का, ठीक है। और ध्यान में रखना है कि वो 6 महीना का होना चाहिए, मतलब करंटली 6 महीना का होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 2 साल 4 साल पहले का फ़ोटो दे दिया हो, ठीक है। तो जो कलरफुल फ़ोटो होगा वो होगा, लेटेस्ट फ़ोटो होगा। और इस तरह से यहाँ पे नाम लिखा हुआ होना चाहिए और नीचे डेट, आपने कब वो फ़ोटो खिंचवाया है, ठीक है। तो इस तरह का यहाँ पे सैंपल दिया हुआ है कि आपको इस तरह का फ़ोटो देना है। बात करें कि इस फ़ोटो में हम स्कूल ड्रेस में रहे या फिर सिविल ड्रेस में, तो कोशिश करें कि स्कूल ड्रेस में ही आप फ़ोटो खिंचवाएं। हालांकि इसके बारे में इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि स्कूल ड्रेस में ही देना है या फिर सिविल ड्रेस में देना है, लेकिन कोशिश करें स्कूल ड्रेस में ही आप फ़ोटो खिंचवाएं और स्कूल ड्रेस में ही दें, ठीक है। अदरवाइज़ हो सकता है कि आपके स्कूल वाले जो है आपके फ़ोटो को एक्सेप्ट ना करें, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे फ़ोटो का बारे में दिया गया है सीबीएसई की तरफ से कि कुछ इस प्रकार का आपका सैंपल होना चाहिए कि इस प्रकार आपको फ़ोटो देना है। फ़ोटो आपके स्कूल में अब हो सकता है 1 मांगे 2 मांगे, ये स्कूल पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दिया गया है क्लास 10th का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो इसके बारे में दे दिया गया है कि 2 आपके लैंग्वेज पेपर होना चाहिए। जैसे एक लैंग्वेज पेपर तो हम लोग का हिंदी हो गया, या फिर हिंदी ए या हिंदी बी, 2 हिंदी चलता है, चाहे आप हिंदी ए लो या फिर बी लो। ज़्यादा आसान हिंदी ए होता है, ठीक है। तो आप हिंदी ए लेना। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ठीक है, इंग्लिश आप ले सकते हो। तो यहाँ पे देखो 2 यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, लैंग्वेज पेपर हमने यहाँ पे 2 ले लिया। इसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट यहाँ पे दे दिया गया है मैथमेटिक्स, ठीक है। एक स्टैंडर्ड है, बेसिक है, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चूज़ करते हो, स्टैंडर्ड या फिर बेसिक। इसके बाद साइंस और सोशल साइंस, तो ये यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हो गए, ये 2 सब्जेक्ट, और यहाँ पे 1 2 3 5 हो गया। और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट और यहाँ पे दिया गया है जिसमें आपको 2 कोई भी आप जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। तो अगर आप कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो वो भी आप ले सकते हो, ठीक है, इन 5 सब्जेक्ट्स के अलावे। तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है। देखो अब इसमें देखो इसका फ़ायदा क्या होता है अगर हम कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले लिया या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन ले लिया या फिर कुछ दूसरा सब्जेक्ट लिए, तो उसका बेनिफिट क्या होता है, ठीक है, उसका बेनिफिट इसमें दिया गया है। सबसे पहले देखो ध्यान रखो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आप लेते हो तो कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं करता है, क्योंकि 50 नंबर का एग्जामिनेशन होता है, 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल में सबको 40 से अबव मिलता है, और इस 50 में अगर आपका 0 मार्क्स भी आता है तब भी आप पास कहलाते हो। तो इसमें आपको फ़ायदा ये होता है एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेने से कि इसमें देखो लिखा भी है कि इफ़ ए स्टूडेंट फेल्स इन एनी 1 of 3 कंपलसरी एकेडमिक सब्जेक्ट्स, अगर आप कोई भी एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हो, जैसे कि या तो साइंस में या तो मैथमेटिक्स में या फिर सोशल साइंस में, और आप स्किल सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, जैसे जो अभी मैंने आप लोग बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर आपने लिया और आपने अगर इसमें पास कर लिया, ठीक है, तो अगर इसमें तीनों में से किसी एक में अगर आप फेल होते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये चीज़ इसमें दिया गया, मेंशन किया गया है। या फिर इसमें यह भी दिया गया है कि इफ़ ए स्टूडेंट्स फेल्स इन एनी लैंग्वेज सब्जेक्ट, ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट था आपका 3, ठीक है, साइंस मैथमेटिक्स और कंपलसरी सोशल साइंस, लेकिन जो आपका लैंग्वेज पेपर है जैसे हिंदी हो गया या फिर इंग्लिश हो गया, तो अगर इसमें भी अगर आप फेल करते हो तो आपका जो भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को बता रहा हूँ बार बार, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसमें अगर आप पास हो जा रहे हो तो लैंग्वेज पेपर का भी मार्क्स उसमें जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि आपने जैसे 6 सब्जेक्ट लिया हुआ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को मिलाकर, ठीक है, और आपका अगर चाहे इंग्लिश में फ़ेल हो गए कोई भी एक सब्जेक्ट में, चाहे आप मैथमेटिक्स में फ़ेल हो गए, किसी में एक में अगर आपका क्रॉस लग जाता है तो आपका जो मार्क्स है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जुड़ जाएगा और आप
पास कहलाओगे। तो इसमें थोड़ा सा बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिलता है कोई भी स्किल सब्जेक्ट लेते हैं तो अगर आप स्किल सब्जेक्ट लेते हो तो ये आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन से ज़्यादा अच्छा आप लोग के लिए है कि आप लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लो, वो ज़्यादा इजी पड़ता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोग को थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा। तो अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हो स्किल सब्जेक्ट में तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप ले सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे सब्जेक्ट कोड सारा दिया गया है, सब्जेक्ट के बारे में दिया गया है, कौन कौन सा सब्जेक्ट है आप लोग के यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स दिए गए थे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो सही क्या है और इनवैलिड क्या है। जैसे इसमें इनवैलिड बताया गया है कि इसमें दो दो स्किल सब्जेक्ट ले लिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दो स्किल सब्जेक्ट हम नहीं ले सकते हैं, स्किल सब्जेक्ट आपको एक ही लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो लैंग्वेज पेपर ले लिया गया हिंदी, दूसरा लैंग्वेज पेपर लिया गया है पंजाबी, लेकिन यहाँ पे दो स्किल सब्जेक्ट लिया गया है तो ये इनवैलिड हुआ, ठीक है। तो सही कॉम्बिनेशन क्या है? सही कॉम्बिनेशन आपका एक जैसे मैथ हो गया, साइंस हो गया या फिर सोशल साइंस हो गया, तीन यहाँ पे कंपलसरी ये तो आपको लेने ही है। बाकी एक आपका हिंदी हो गया, एक इंग्लिश हो गया, ये तो आपको लेना ही है। और एक वही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, दोनों में से कोई एक ही लेना है। आप चाहो तो लैंग्वेज पेपर और भी ले सकते हो दूसरा, इन सब के अलावे जैसे हिंदी या इंग्लिश के अलावे अगर आप दूसरा लैंग्वेज लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, लेकिन आपको दो लैंग्वेज पेपर लेनी है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया था, ठीक है। ये ऊपर वाला जो था वो क्लास 10th के लिए था, ये वाला आपका क्लास 12th का दिया गया है, ठीक है। तो 12th का यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है, आप इसको भी देख लो। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो कि सीबीएसई ने अभी आज ही जो है इसमें निकाल के इस वाले नोटिफिकेशन में दी हुई है। इस नोटिफिकेशन को अगर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा तो सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हो। और भी जो भी सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं तो मैं आप लोग को देते रहता हूँ। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ठीक है। थैंक यू।